नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर सिंह और आप देख रहे हैं समृद्ध भारत न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी एमसीडी चुनाव जो कि अब दिल्ली के सर पे हैं, बहुत जल्द हैं, और ऐसे में आज हम आ चुके हैं दिल्ली के वार्ड 23S, जिसको विकास नगर वार्ड के नाम से जाना जाता है। और ऐसे में हम बात करने आए हैं विनोद मिश्रा जी से, जो कि कांग्रेस से भावी प्रत्याशी के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। लोगों के दर्द को समझने का काम जिन्होंने किया, लोगों को जा के नॉक किया, उनको जागरूक करने का काम किया, चाहे वो कोरोना में हो या कोरोना के बाद से आज तक का सफर। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। आप हमें अपना परिचय अपने शब्दों में बताएं कि किस तरीके से आपने लोगों को जो आने वाले एमसीडी चुनाव हैं उसमें जागरूक किया और उनकी सेवाएं की। सर, मेरा नाम विनोद मिश्रा है और मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारे समस्या को सुनने के लिए हमारे क्षेत्र में आए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। और मैं यहां पर तकरीबन 30 साल से कांग्रेस परिवार से जुड़ा हूं और लोगों को सेवा कर रहा हूं। मेरा सेवा ही परम धर्म है। मैं अपने काम को सेवा के रूप में लोगों को दिया है और मैं चाहता हूं कि मेरे माध्यम से जितने भी गरीब जनता को, समाज को, क्षेत्र को विकास हो, काम हो, सुखी समृद्ध हो, इसके लिए मैं भगवान से कामना करता हूं कि हम उनके हर सुख दुख में जिस तरह से 3 साल से सेवा करते आया हूं, उस तरह से आज भी मैं उनको करते रहूं। बहुत अच्छा। अगर बात करें मिश्रा जी आपके क्षेत्र की, तो क्षेत्र में ऐसी क्या परेशानियां हैं जो अगर हम बात करें, जो अभी आप करंट में देख रहे हैं और जिसको आने वाले टाइम में आप कोशिश करेंगे अपने लेवल पे सुधारने की? क्षेत्र में बहुत तरह की समस्या है। जैसे मैं कांग्रेस की सरकार में जितने भी रोड नाली का काम हुआ था, आज बिल्कुल बेहाल हो चुका है। आप किसी गली में जाकर के देखिए, किसी मोहल्ले में जाकर के देखिए, आपको सारे रोड टूटे मिलेंगे, नालियां भरी मिलेगी, रोड की कोई व्यवस्था नहीं है, नाली की सफाई करने की कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों को घर से निकलना दुर्लभ हो रहा है। अभी बारिश होने के बाद अगर बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए बहुत ही सोचना पड़ता है गार्जियन को कि मैं बच्चे को स्कूल तक किस तरह से पहुंचाऊं। सर, अगर हम बात करें अभी सिटिंग काउंसलर की, तो उनके माध्यम से काम जो है वो किस स्तर पे चल रहा है, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस क्षेत्र के निवासी हैं, आपने मूलभूत सुविधाओं को यहाँ देखा है, आपने ऑब्जर्व किया है। सर, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? मैं आपकी बताना चाहता हूं कि जो वर्तमान में निगम पार्षद यहाँ पर रहे, 5 साल उन्होंने गुजारा, उनकी कार्यकाल को अगर देखा जाए तो किसी प्रकार के सफाई नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दिया। सड़कों पर आपको अंधेरा दिखाई देगा, कोई स्ट्रीट लाइट अच्छी जलते हुए दिखाई नहीं दिया। कोई भी पार्क वगैरह का सफाई वगैरह नहीं दिखाई दिया। ठीक है ना? मतलब सफाई नाम की, स्वच्छ भारत जो मोदी जी का नारा है कि स्वच्छ भारत, वो सफाई नाम की चीज दिखाई कहीं दे नहीं रहा है। और बहुत ही एरिया बेहाल पड़ा हुआ है। गंदगी के वजह से ये कच्ची कॉलोनी है, सफाई अच्छी नहीं होती है, जिससे मच्छरों का मारामार चलता है। आप यही कह रहे थे कि 5 साल ने आपका निगम पार्षद का क्या कार्यकाल रहा, तो मैं कृपया उसके लिए आपको बताना चाहता हूं। आप हमें अवगत करें। जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि 5 साल में जो सफाई व्यवस्था निगम द्वारा होना चाहिए, नालियां की सफाई, रोडों की सफाई, कूड़े की सफाई, पार्क की सफाई, स्ट्रीट लाइट की समस्या, वो सब बहुत ही तरह से निंदनीय है, जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ के जनता, गरीब लोगों ने विश्वास दिया, विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को निगम पार्षद बनाया। उस विश्वास पर, जनता के विश्वास पर यहाँ के निगम पार्षद खरे नहीं उतरे। अगर बात करें मिश्रा जी आपकी, आपने जाके घरों में लोगों को जागरूक किया और आने वाले टाइम में आपके जो आप दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस से और आपको टिकट मिलती है, आपको जिस तरह के संभावित आप भावी प्रत्याशी यहाँ से, आपका रिव्यू भी बहुत अच्छा है, हमने सुना, देखा और आज आपसे मिलने का हमें मौका मिला। तो आप हमें बताएं अपने शब्दों में सर कि आने वाले टाइम पे अगर आपको जनता मौका देती है, आपको प्यार और आशीर्वाद देती है, तो आप किस तरीके से जनता के सहयोग में जन समर्थन करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं
कि यहाँ की जनता जो है से किसी प्रकार से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे दिल्ली में आम आदमी का सरकार हो, इन लोगों से इनकी कोई भी समस्या दूर हो नहीं रही है। ये खाली जुमलेबाजी में बने रहते हैं। आज राशन कार्ड की समस्या है, लोगों को राशन कार्ड नहीं बन रहा है, ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन कागज में ही सिमट के रह जाता है। आज ओल्ड एज पेंशन की आवश्यकता है, लोग दर दर ऑफिस धक्के खा रहे हैं। वो गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? लोगों को ना राशन कार्ड बन रहा है, ना उनका वृद्धा को पेंशन बन रहा है। और यहाँ ही नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई अगर गरीब के घर में 1 किलो वाट का अगर बिजली का मीटर लगा हुआ है तो वो ऑफिस में ही बैठे बैठे उनको 2 किलोमीटर हो जाएगा ताकि इनको राशन कार्ड से नाम हटाया जाए। तो बहुत ही तरह की समस्या है, पब्लिक परेशान है। पब्लिक जाए तो जहाँ कहाँ जाए। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपने क्षेत्र के बारे में हमें अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी मेरा सवाल आपसे है कि अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से कोई अपील, कोई मैसेज देना चाहते हैं। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले निगम चुनाव में वो अपना सोच समझ कर वोट डालें और अपने घरों में नहीं बैठें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारी समस्या को कौन दूर कर सकता है और ये किसके समय में दूर था। ठीक है ना? कहने के मतलब ये है कि जनता इस समय कंफ्यूज हो चुकी है, जनता परिवर्तन चाहती है, जो जनता परेशान है। जैसे आपको मैंने बताया, रोड की समस्या, नाली की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या, गंदगी की समस्या, लोगों की राशन कार्ड नहीं बन रहा है, लोगों को पेंशन नहीं लग रहा है। तो कई तरह की समस्या है। स्कूल जाने में बच्चों को दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा कि इस बार कांग्रेस की नीति पर अपना वोट दें। कांग्रेस का वही नीति है, रोजी रोटी कपड़ा और मकान। हर आदमी को रोजी रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। आपको ये भी पता होगा कि महंगाई चरम सीमा पर चल रहा है। इससे लोगों, गृहिणी को घर संभालना मुश्किल हो रहा है, लोगों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, काम धंधा का व्यवस्था, नौकरी का व्यवस्था नहीं है, युवा लोगों को रोजगार नहीं है, युवा लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। किसी प्रकार से घर चलाना गृहिणी को मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि कांग्रेस ही विकल्प है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस ही विकल्प है। आया है समय परिवर्तन का और कांग्रेस का समर्थन का। ठीक है? कहने के मतलब मेरा यह है कि मैं जनता से बार बार यही अपील करूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान दें। और अगर लगता है कि कांग्रेस ने हमारे लिए काम किया है या करेगा, तो उस बात को सोचते हुए वो वोटिंग करे और अपनी मतदान को ऐसे जगह मतलब वो करे कि जो व्यर्थ ना जाए। तो जैसा कि देखा आपने, विनोद मिश्रा जी की बात सुनी और समझी कि जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि अपने क्षेत्र में विकास और बदलाव की राजनीति होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाई। तो एक बार आप मैं बात करूं विनोद मिश्रा जी की, तो आप इन्हें मौका दें और पार्टी अगर समर्थन देती है, सहयोग देती है, तो जनता के जन समर्थन के लिए ये तैयार हैं। हमारी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपसे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जी कि मैं जनता से इसलिए अपील कर रहा हूँ कि मैंने 30 साल जनता के साथ में, सुख में, दुख में अपना जीवन व्यतीत किया है। लोगों को हर परेशानी को दूर करने के लिए समय से पहले उनके पास में पहुंचा है। चाहे थाना पुलिस की समस्या हो, चाहे हॉस्पिटल की समस्या हो, चाहे किसी प्रकार के अगर उनके साथ में कोई समस्या है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए मैं उनके कंधे से कंधे मिलाकर 31 साल से लोगों के साथ में चल रहा हूं। इस विचार से मैं एक बार अपने पार्टी से भी, अपने जनता से भी यही प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि पार्टी भी मुझे मौका दे और जनता भी मुझे मौका दे। अगर जनता एक बार मुझे मौका दे देगी तो मैं ये समझता हूं कि फिर मैं वही जनता के पास में वही जनता ये कहेगा कि मैं अब मुझे दूसरा कोई कैंडिडेट छूटने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए बहुत बढ़िया कैंडिडेट मिल गया है, जो हमारे सुख दुख में पहले भी काम दिया है और सुख दुख में आज भी काम देगा। इसलिए
हमारी, मैं संतुष्ट हूं। अगर जनता संतुष्ट है तो मैं भी संतुष्ट हूं। बहुत सुंदर।